चलिए जी, हम शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं माइग्रेशन कर रहे थे, हम प्रवास कर रहे थे। प्रवास में हमने उसकी मीनिंग कर लिया था, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कर लिया था। आज हमें करना है बेसिकली मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन की। जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं माइग्रेशन को नापने के, वो माइग्रेशन के कॉजेज कैसे होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो हमें आज करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले मेथड से। देखो, सबसे पहले आपका जो माइग्रेशन है ना, उसके दो टाइप के मेथड्स हैं, ठीक है। पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्ट मेजरमेंट में बेसिकली क्या होता है कि आप क्या करते हो, जितना भी आपके जो प्रवासित व्यक्ति होते हैं, यानी कि जितने भी आपके माइग्रेंट्स होते हैं, उनका आप रिकॉर्ड रखते हो, ठीक है। डायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या करते हो, मेरी आवाज प्रॉपर है ना, सभी को सुन रही है? यस मैम। ठीक है। तो प्रत्यक्ष माप यानी कि डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है, डायरेक्ट मेजरमेंट में आप क्या करते हो, जो आपके माइग्रेंट्स हैं यानी कि जो आपके प्रवासित व्यक्ति है, उनका क्या करते हो, आप अपना रिकॉर्ड रखते हो। उनके रिकॉर्ड में बेसिकली सारी उनकी जितनी भी उनकी डिटेल्स होती है, जैसे कि उनके नेम, उनकी एज, उनका जेंडर, उनके बेसिकली वो उनका क्या प्रोफेशन है, कहाँ से आए, कहाँ पे उनको बेसिकली वो कहाँ से आके अपने नई जगह पे उन्होंने बेसिकली वो जो है जहाँ पे आके वो रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे उसके हर टाइप की जितनी भी उनकी सूचनाएं होती है, जितना भी उसका डाटा होता है, उसको आप क्या करते हो, नोट करते हो, ठीक है। इसमें दो टाइप के एक बार इन्होंने डाटा बोले हैं। एक तो ट्रांजिट डाटा जिसको गमन समंक बोलते हैं, और दूसरा है आपका गणना संबंधी जो समंक होते हैं वो, यानी कि जनगणना समंक कह सकते हैं इसे। पारगमन समंक जो ट्रांजिट डाटा होते हैं, वो बेसिकली होता है कि जब कोई भी पर्सन अपनी पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करता है, प्रशासनिक सीमा को जब क्रॉस करता है ना, तो उससे रिलेटेड जो डाटा नोट किए जाते हैं, दैट विल नोन एज द पारगमन समंक यानी कि ट्रांजिट डाटा। जनगणना समंक कहते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के उसके मतलब ये लिखो कि भाई कहाँ से वो पर्सन आया है, ठीक है, कौन से स्थान पे आया है, किस टाइम पे आया है, इस टाइप की जो जितनी भी आप बेसिकली इंफॉर्मेशन लेते हो, उसको आप जनगणना समंक बोलते हो। अब इसका जो आपका प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेजरमेंट है, उसको फॉर्मूला क्या है, एम विल बी इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल पी इंटू में के। एम क्या है, आपकी प्रवास दर है। कैपिटल एम है कि जितना टोटल पर्सन जो माइग्रेंट होके आए हैं वो। पी है आपके प्रवास योग्य जनसंख्या, यानी कि कह सकते हैं जो पोटेंशियल आपकी पॉपुलेशन है, जो क्या कर सकती है, माइग्रेशन कर सकती है। और के है आपका 100 या 1000 जो भी आप मेजरमेंट वहां पर ले रहे हो वो चीज, ठीक है। तो इस मेथड से आप, ये इसका डायरेक्ट मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्रवास को माप सकते हो। अब इससे आप इसी मेथड से आप ये भी निकाल सकते हो कि बेसिकली आपके जो इमिग्रेंट्स और जो इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन की जो रेट है, आप उससे वो भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे इसमें लिखा हुआ है। एम आई क्या है आपका, एम आई है आपकी इमिग्रेशन रेट, ठीक है, अंतर्गमन जो दर है वो, जिसका फॉर्मूला है आई अपॉन पी इंटू में के। पी यहाँ पे वही पॉपुलेशन है, बट आई यहाँ पे इमिग्रेंट्स है, जो बेसिकली जो लोग अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में आए हैं उसके वो है, और के आपका वही 1000 या 100 है। M0 है आपकी आउट माइग्रेशन रेट, ठीक है। MN है आपकी नेट माइग्रेशन रेट। और आउट माइग्रेशन जो है आपका, यानी कि जो बहिर्गमन दर है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O अपॉन में P। अब यहाँ पे O क्या है, O है आपके जो आउट माइग्रेंट्स है उनकी पॉपुलेशन, ठीक है। पी आपका वही है जो आपकी पोटेंशियल पॉपुलेशन है, जो बेसिकली माइग्रेशन की जो पोटेंशियल पॉपुलेशन है वो। और M1 आपका, MN क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे नेट माइग्रेशन हो जाएगा, जिसको आप अपने इमिग्रेंट्स और आउट जो माइग्रेंट्स जो है उनको माइनस करके आप निकालोगे। अब बेसिकली लेकिन इसमें ना कुछ कठिनाइयां हैं इस फॉर्मूला में। क्या कठिनाइयां हैं कि सबसे पहला टेरिटोरियल स्कोप, क्षेत्रीय सीमा। कई बार क्या होता है, देखो हम प्रवास किसे कहते हैं कि जब कोई पर्सन एक पॉलिटिकल बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरी बाउंड्री में जाए, ठीक है। तो ये बोलते हैं, कहते हैं कि क्या होता है कि कई बार ना जो दो पॉलिटिकल बाउंड्री, मतलब जैसे कि अगर आप यूं लगाओ, जैसे कि बंगाल है, ठीक है, बंगाल और नेपाल बहुत पास पास है,
तो उनके बीच में जो माइग्रेशन रेट होती है ना वो ज्यादा रहती है, ठीक है। तो कहते हैं कि जितनी आपकी बाउंड्री, जो आपकी क्या नाम पॉलिटिकल बाउंड्री जितनी ज्यादा साथ पास में होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका जो माइग्रेशन रेट है वो यहाँ पे बढ़ता है। जैसे कि अगर आप यूं कहो कि देखो, जैसे कि कोई पर्सन बंगाल से अपने यहाँ पे हरियाणा में अगर माइग्रेशन उसका वो माइग्रेशन उसका अलग मतलब कम होगा इन कंपैरिजन टू नेपाल वाला, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका जो प्रवास है ना उसका प्रवास का जो रेट है, ठीक है, वो क्या होता है आपका बढ़ जाता है। फिर इन्होंने बोला ग्रॉस और नेट माइग्रेंट्स, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जब भी आप माइग्रेशन कैलकुलेट करते हो यानी माइग्रेशन को मेजर करते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्सन आ गया, अब आके अगर वो बाय चांस वहां पे उस टाइम पे उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो अगर जनगणना के टाइम से पहले वो मर गया तो इट्स ओके, तो ऑब्वियसली बात है वो वहाँ की पॉपुलेशन में काउंट नहीं होगा। लेकिन जनगणना से के बाद अगर वो पर्सन उसकी मृत्यु होती है, उसकी डेथ होती है, तो उस टाइम पे वो ऑलरेडी उस जनसंख्या में कैलकुलेट हो चुका है। तो इसी में ये बोला कहते हैं कि इस चीज में ना काफी प्रॉब्लम आती है कि आप जो ये शुद्ध और जो नेट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स होते हैं ना, यानी कि ग्रॉस और नेट जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है, कई बार इसको कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसके बाद है निवास की अवधि। अब कई बार क्या होता है, कहते हैं कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपके है ना जब आप बेसिकली जब आप प्रवास को आप कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि जब आप माइग्रेशन को कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि वो कोई पर्सन जो इंडिविजुअल जो प्रवास हुआ जिसका प्रवास हुआ है वो कितने टाइम के लिए गया। जैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि रिलीजियस पर्पज से, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं जो मक्का मदीना जाते हैं, ठीक है, और वो वहीं पे जाके 2 महीने तक रहते भी हैं, तो लेकिन उनको अब हम यूं नहीं कहेंगे कि वो प्रवासित व्यक्ति, क्योंकि उनका पर्पज अलग है, उनका टाइम पीरियड अलग है, ठीक है। तो जब आप प्रवास को कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे आपका जो ड्यूरेशन है आपका स्टे करने का, ठीक है, वो चीज को भी आपको उसमें देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है, इन्होंने कहा एक बार में देशांतरण और अनेक बार में देशांतरण। ये बेसिकली इसमें इन्होंने कहा है कि जब आप कहते हैं कि जब आप जनगणना के माध्यम से प्रवास को बेसिकली कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका बेसिकली जो मूव करने का जो मूव हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो फिर उन्होंने यही बोला है कि जो आपके जनगणना के माध्यम से जो प्रवास आप कैलकुलेट करते हो, तो उस बात पे उसको बेसिकली आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देशांतर जो स्वाभाविक निवास बेसिकली आपका जो मूवमेंट है ना वो किस तरीके का, मतलब कि आप बार बार आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज कर रहे हो या फिर आपने सिंगल टाइम पे चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट मेथड्स है। इनडायरेक्ट मेथड में बेसिकली आपके 3 मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है, पहले मेथड में आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि आपकी जो दो मान लो कहीं की आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है, आपकी आप इसमें टाइम पीरियड देखते हो, कहते हो कि जब आप 2 जनगणना, ठीक है, जब 2 जनगणना करते हो तो 2 जनगणनाओं के बीच में आप ये देखते हो कि कितने लोगों का जन्म हुआ और कितने लोगों की मृत्यु हुई। इसके लिए फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट कर, फॉर्मूला क्या रहता है आपका, P2 इक्वल टू P1 प्लस N माइनस डी प्लस I माइनस सी। क्या चीज है कि जो अपना P2 है कि जो आपका सेकेंड ईयर है जब आपने जनगणना करी, P1 है जब आपने प्रथम वर्ष है आपका जब आपने जनगणना करी, N है यहाँ पे जो लोग जीवित हैं, D है उनकी डेथ रेट, ठीक है, जो डेथ रेट नहीं बेसिकली जो लोग मर चुके हैं, ठीक है, और I माइनस E है आपका इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। बेसिकली आप इसमें क्या करते हो कि जो 2 वर्ष है ना आपके, जो दो ईयर है उसके बीच में जन्म में से मृत्यु को आप माइनस करके उसको आप क्या करते हो, आपकी जो सेकेंड फर्स्ट ईयर की जो पॉपुलेशन होती है ना उसमें से आप जब आप माइनस कर देते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो नेट आपका जो कितना लोग माइग्रेट होके आते हैं। क्योंकि अगर मान लो देखो 2 ईयर, ठीक है, 2 साल है, 2 सालों में क्या कर रहे हो आप,
फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन आपने नोट कर ली, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन नोट कर ली, उसमें से सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन में से आपने ये देख लिया कि जन्म दर कितने लोग जीवित हैं और कितने लोग मृत हैं यानी कि मर चुके हैं, उनको आपने माइनस कर दिया और उस पॉपुलेशन में से आप क्या करते हो, उसको माइनस कर देते हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन में से आप अगर माइनस कर देते हो, आपको ये पता चल जाता है कि उसमें आपके नेट आपके कितने लोग आपके वहां पे माइग्रेट होके आए। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि T1 और T2 ईयर के बीच में आपको ये देखना है कि माइग्रेट कितने लोग हुए, तो फॉर्मूला क्या से आ जाएगा, I माइनस ई, जिसको आपने इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन कहा। ठीक है, कि जितने लोग आए और जितने लोग गए उस पर्टिकुलर एरिया से, उसमें से आपने माइनस किया फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन माइनस सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन, और उसमें से भी आपने माइनस कर दिया कि जितने आपके जीवित में से आपके जो मृत जो लोग थे उनको आपने यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपको बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा कि दो जो आपके साल हैं, दो अवधियां हैं, उनके बीच में कितने व्यक्ति प्रवासित होके एक पर्टिकुलर एरिया में आए। ठीक है ना, ठीक है जी, आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। दूसरा आपका जो मेथड है, इसमें आप कहते कि ये जो इस मेथड में आप क्या करते हो कि कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके पूरे जीवन काल में प्रवास का क्या प्रभाव रहा, पूरे जीवन काल में क्या प्रभाव रहा, आप इसमें उस चीज को मेजर करते हो। कैसे करते हो, क्या करते हो आप इसके अंदर, कहता है इसमें किसी एक सहगण के यानी कि पूरे एक ग्रुप के पूरे जीवन काल, ठीक है, पूरे उसके जो पूरा जितना भी जीवन काल है, यानी कि जन्म से लेकर जो एक कोई विशेष ईयर तक, यानी कि कोई एक विशेष साल तक कितना प्रवास को आप कैसे मेजर करते हो, मतलब बेसिकली क्या करते हो कि पूरा का जो पूरा आपका जो ग्रुप है, सहगण बेसिकली यहाँ पे ग्रुप को बोला है। ठीक है, तो एक अवधि में कितने लोगों की पंजीकृत बेसिकली कितने लोगों के आपने बेसिकली उनका आपने डाटा रिकॉर्ड किया। ठीक है, उसमें से आपने जो जितनी उसमें मृत्यु हुई है उसको आप क्या करते हो, आप माइनस कर देते हो। ठीक है, और कहता है एवं उस सहगण से बचे व्यक्ति की जनगणना से प्राप्त, और जब उसमें से आप क्या करते हो कि जो अब उसमें देखो मृत जो आपकी पॉपुलेशन जो यानी कि जन्म दर में से आपने मृत्यु दर को दर नहीं सॉरी जो जन्म संख्या है, जितने भी लोग अभी जीवित हैं उसमें से जितने लोग मृत हो चुके हैं उनको माइनस करके जो बची हुई पॉपुलेशन होती है उसमें से आप बेसिकली क्या करते हैं कि वो जो पीपल जो आपको लगता है कि भाई ये लोग आपके प्रवास करने योग्य हैं उनको आप माइनस कर देते हो, और जो आपके बेसिकली आपके पास जो पॉपुलेशन बचती है उसको आप प्रवास प्रभाव कहते हैं। यानी कि आपने क्या किया, किसी क्षेत्र में से कि अब किसी क्षेत्र में किसी अवधि में पंजीकृत जन्मों में से आपने मृत्यु को माइनस किया, प्लस उसमें आपने क्या ऐड कर दिया, उस सहगण से संबंधित जीवित व्यक्तियों की संख्या को जो जनगणना से प्राप्त हुई है, जनगणना से जो आपकी जीवित जो आपके व्यक्ति हैं उनको आपने माइनस किया और इस प्लस किया आपने यहाँ पे, और इसको आपने प्रवास का नाम दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है इसका ये वाला, mi will be equal to pi1 minus pi0। ये आपके ये अंतिम pi1 आपका अंतिम वर्ष होता है और pi0 आपका प्रारंभिक वर्ष होता है। ठीक है, टी है आपका कि उस राष्ट्र में कितने उस जो पर्टिकुलर आपने ईयर लिया है, ठीक है, जो टाइम पीरियड लिया है बेसिकली उसमें कितनों की जो कुल मतलब बेसिकली जो जन्म होते हैं यानी कि जो जीवित व्यक्ति हैं उनको उसमें से माइनस किया dt क्या है, आपके जो टोटल आपके मृत पीपल है, ठीक है, मतलब मृतकों की जो संख्या है वो माइनस करी आपने, और pt0 क्या है आपका, pt0 है जो आपकी स्टार्टिंग में आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी स्टार्टिंग की जो पॉपुलेशन होती है उसको। ठीक है, और जो थर्ड आपका इसमें जो तीसरी आपकी विधि है यानी कि थर्ड जो आपका टाइप है इसमें उसमें आप क्या करते हो कि जब आप जनगणना कर रहे होते हो उस टाइम पे आप क्या करते हो, जन्म स्थान संबंधित यानी कि आपका जो जन्म यानी कि जब आप जनगणना कर रहे हो और आपका आप ये देखते हो कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, पर्टिकुलर पर्सन का जन्म कहाँ हुआ है, उससे रिलेटेड आप डाटा आप क्या करते हो,
आप अपना कलेक्ट करते हो, तो इससे कि आपको ये पता चल जाता है कि भाई इनका वर्तमान स्थान और जन्म स्थान में जो आपके बेसिकली जो डिफरेंस है वो आपको क्या, उसको वहाँ पे आपने प्रवास का नाम दे देते हो। ठीक है, यानी कि आप जब जनगणना करते हो, जनगणना के दौरान आप ये चेक करते हो कि आपका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान में और आपके वर्तमान स्थान में अगर डिफरेंस पाया जाता है तो आप फिर ये चीज को आप क्या नाम दे देते हो, प्रवास नाम दे देते हो। ये इसके इनडायरेक्ट तरीके थे 3। ठीक है, फर्स्ट आपने 2 टाइप के आपने वो पढ़े कि एक तो क्या था आपका डायरेक्ट मेथड एंड दूसरा है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपने एक ही फॉर्मूला किया, इनडायरेक्ट में आपने 3 विधियां और करी। एक है आपका माइग्रेशन प्रेफरेंस इंडेक्स, ये आपको प्रोफेसर बाची ने दिया था 1857 में। ठीक है, ये बेसिकली आपको क्या बताता है कि ये सूचांक आपको बेसिकली बताता है कि जो प्रत्याशित प्रवासी होते हैं ना और जो आपके वास्तविक प्रवासी होते हैं उनका अनुपात क्या है, आप इसको यहाँ उस चीज में मेजर करते हो। फॉर्मूला रहता है आपका पीआई, क्या है आपका प्रेफरेंस इंडेक्स यानी कि अधिमान सूचांक। इसमें और MOD क्या है आपका, ये है आपका कि जो एक्चुअल नंबर्स हैं माइग्रेंट्स के ओरिजिनल आपके जो ओरिजिन से और जो आपका डेस्टिनेशन है उसमें कितने एक्चुअली माइग्रेंट होके लोग आए हैं वो। P0 है आपका कि आपके जो ओरिजिन की पॉपुलेशन क्या है वो, और PD है आपका कि जो आपकी डेस्टिनेशन की पॉपुलेशन है वो। ठीक है, तो ये एक ये माइग्रेशन प्रेफरेंस इंडेक्स है जो प्रोफेसर बाची ने 1857 में आपको दिया था। तो ये थे आपके मेजरमेंट, माइग्रेशन के मेजरमेंट थे ये, कि किस किस तरीके से आप अपने माइग्रेशन को मेजर कर सकते हैं। अब आगे है आपका प्रवास को प्रभावित करने वाले घटक कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको आपके प्रवास को इफेक्ट करते हैं, यानी कि कह सकते हो आपके कॉजेज ऑफ माइग्रेशन क्या है। ठीक है, देखो मेनली बहुत सारे वैसे तो हम आगे फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने जो इनके जो फैक्टर्स है ना आप इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज द पुल फैक्टर एंड सेकंड वन इज द पुश फैक्टर, यानी कि आकर्षण और प्रत्याकर्षण। ठीक है, ये जो है आपके क्या होते हैं, देखो पुल फैक्टर यानी कि जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे कि अगर कोई लोग गाँव से शहरों में आ रहे हैं तो शहरों में कोई चीज कुछ अच्छा देख रहे हैं तभी तो वो आएंगे ना। जैसे कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे शिक्षा की जो आपकी सुविधाएं, एजुकेशन फैसिलिटी है, हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, वाटर फैसिलिटीज भी बहुत सही है, आपकी एम्प्लॉयमेंट बहुत सही है। तो इस टाइप के जो फैक्टर जो आपको जो किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं उनको आप बोलते हो पुल फैक्टर। वहीं पे ऐसे फैक्टर्स जो आपको क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर प्लेस से आपको कह सकते हैं धकेल रही हैं। जैसे कि मतलब कि आपको वहाँ के जो भी फैसिलिटीज हैं या फिर जो भी इन्वायरमेंट अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है आप एक पर्टिकुलर रीजन को छोड़ के दूसरे रीजन में जाओगे। जैसे कि अभी हमने बोला कि गाँव में अगर शिक्षा संबंधी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, आपका हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे, तो ये जो फैक्टर्स हैं, इस टाइप के फैक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को पुश कर रहे हैं कि वो गांव छोड़ के क्या करें, अपने शहरों की तरफ जाएं। ठीक है, तो पुल फैक्टर क्या होते हैं, जो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, एंड द पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने से दूर धकेलते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम बेसिकली ये तो हमने वैसे इसको मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि पुल और पुश फैक्टर, लेकिन अगर हम एक एक करके थोड़ा सा इसको डिटेल में करें तो कई तरीके के हम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। पहला है आपका आर्थिक घटक, जिसको आपने इकोनॉमिक फैक्टर बोला। ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक कहीं पे भी आप रह रहे हो, और ये देखो कहता है कि जो प्रवास है ना, यानी कि जो आपका माइग्रेशन है, सबसे ज्यादा अगर मेन फैक्टर उसके अंदर उसको कॉज करने का है तो वो है इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि आर्थिक फैक्टर। आपने बहुत बार देखा होगा लोग क्या करते हैं अपने जॉब के लिए, मेजरली जो माइग्रेशन होता है ना वो आपने देखा होगा कि लोग अपनी जॉब के लिए, यानी कि अपनी जो उनका इकोनॉमी होती है, यानी कि उनका जो आर्थिक पहलू होता है उसके कारण करते हैं। गाँव से शहरों में देखोगे या शहरों से शहरों में भी देखोगे, कई लोग आपने देखा है यहाँ से बेंगलोर साइड जाते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, यहाँ से अपने हरियाणा से गुड़गांव साइड, नोएडा साइड क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या है, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज दिखते हैं ज्यादा। ठीक है,
वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके लेस डेवलप्ड आपके जो स्टेट्स है जैसे कि बिहार वगैरह है, वहां से भी लोग अपनी साइड आते हैं, ठीक है, किस लिए? जस्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पज वो लोग यहाँ से आते हैं। लोग गाँव से शहरों में आते हैं, किस लिए आते हैं? अपनी शहरों के जो बेसिकली आपकी एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से ही वो लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक घटक भी बहुत ज्यादा आपका इफेक्ट करता है आपके प्रवास को, यानी कि आपके माइग्रेशन को। वहीं पे आपके सामाजिक घटक यानी कि सोशल फैक्टर्स भी कई बार क्या होता है, जैसे कि आपकी जैसे कि इसमें आप देखोगे ना, जैसे कि विवाह है आपका, यानी कि जो शादी होती है, आप सभी को पता है। तो शादी होने के बाद आपकी जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनका उनका एनवायरमेंट उनकी जगह चेंज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो प्रवास, अगर आप देखोगे ना कि रूरल टू रूरल, और आपका देखोगे कि आगे अगर आप आएगा आगे किन किन टाइप के माइग्रेशन होते हैं, रूरल टू रूरल माइग्रेशन, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन वगैरह जो होते हैं, तो आप उसमें देखोगे कि रूरल टू रूरल माइग्रेशन है ना, या फिर अगर आप कहोगे कि अर्बन टू रूरल माइग्रेशन में भी सबसे ज्यादा जो जिनका अगर नंबर ज्यादा होता है तो वो लेडीज होती हैं। लेडीज किस पर्पज है? बिकॉज ऑफ द दिस मैरिज फैक्टर, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो प्रचलित आपकी जो परंपराएं हैं, ठीक है, इनके कारण क्या होता है कि उनको अपना माइग्रेट होना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बेसिकली जो आपके सामाजिक जो कारक होते हैं, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है, जिनके कारण आप प्रवास करते हो। कई बार आपके जो सोशल फैक्टर्स यानी कि आपके जो आपको पता है कि गाँव में थोड़ा सा कंजर्वेटिव माहौल होता है, तो उस चीज से भी कई बार लोग बचने के लिए क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं, यानी कि प्रवास करते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल फैक्टर, भूगोलिक, कई बार क्या होता है कि लोगों को ना एक पर्टिकुलर रीजन की क्या होता है कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो उनकी जलवायु वगैरह होती है वो सूट नहीं करती है, ठीक है, उनको वो चीज नहीं बिल्कुल उनको सूट करती है, तो उसके लिए भी क्या करते हैं वो लोग वहां से माइग्रेट होके ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे जहाँ का वेदर, जहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो, काफी उनके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो, ठीक है, जिससे उनका कह सकते हैं कि जिनसे उनकी हेल्थ वगैरह काफी अच्छी रहे, बेहतर रहे, ठीक है। तो आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी काफी हद तक इसमें इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है आपके कहता है आपके डेमोग्राफिक यानी कि जनांकी घटक भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि जन्म दर और जो मृत्यु दर है ना, वो भी प्रवास को बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रभावित करता है। कहता है कि कई जगह पे ना कई बार क्या होता है कि अगर पुरुषों की जन्म दर ज्यादा है ना और महिलाओं की कम है, तो उस केस में क्या करता है कि महिलाओं को आपके एक पर्टिकुलर एरिया में प्रवास करवाया जाता है, ठीक है, यानी कि एक बैलेंस बनाने के लिए जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में जो बेसिकली आपका की जो अलग अलग लोगों की जन्म दर है उनमें एक तरीके से बैलेंस बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, प्रवास होता है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर फीमेल्स की मृत्यु दर ज्यादा है तो फिर वहाँ पे हम ज्यादा फीमेल्स को माइग्रेट कराते हैं ताकि वहाँ पे उनकी जन्म दर ज्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। कहता है कि आर्थिक घटकों के बाद अगर आप पॉलिटिकल फैक्टर्स के बाद आपके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है तो वो है आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स, ठीक है। कैसे करते हैं कि जैसे कि आपने अगर कोई युद्ध की आपकी कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपके या फिर कोई ऐसा आपका आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ऐसी जगह जहाँ पे अगर रंग भेद ज्यादा चल रहा होता है, तो उस चीज से लोग बचने के लिए क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको उस तरीके की चीजों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस फैक्टर, कई लोगों को आपने देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं जैसे कि जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक रहते हैं, तो वो क्या करते हैं पर्टिकुलरली अपने उसी एरिया में आके बस जाते हैं जहाँ पे उनको वो चीज ज्यादा मिलती है, जब धार्मिक केंद्र वगैरह जैसे कि अपने प्रयाग हरिद्वार वगैरह है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अलग अलग जगह से लोग आके बस जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कई सारे फॉरेनर्स हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि अपना सनातन धर्म है उसको कई सारे फॉरेनर्स है ना बहुत ज्यादा फॉलो करने लगे हैं, तो वो लोग अपना देश छोड़ के ही यहाँ पे आके उस रिलीजन को फॉलो करने के लिए यहीं पे आके क्या कर जाते हैं, बस जाते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस फैक्टर, धार्मिक घटक भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर रीजन के माइग्रेशन में, ठीक है।
ये तो थे आपके क्या कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। अब आगे है कि आपका प्रवास का प्रभाव, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देखो कॉन्सिक्वेंसेस, आप लोगों को आवाज आ रही है ना प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। यस आ रहा है मैम। ना? यस मैम। ठीक है। देखो आगे क्या है, ये वैसे इजी है, ऐसे तो कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आप लोगों को, आप लोगों ने शायद ये पहले पढ़ भी रखा हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है माइग्रेशन के। देखो माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस है ना, दोनों टाइप के हो सकते हैं, यानी कि आपके जो माइग्रेशन का है ना, आपका उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप आपको बेसिकली आप किस दृष्टिकोण से प्रवास को पढ़ रहे हो। आपका बेसिकली इसमें प्रवास के अगर आपको प्रभाव को जानना है तो आपके 3 दृष्टिकोण को आपको अपनाना पड़ता है। पहला ये कि जो प्रवास करने के कारण जो आपके जो डेस्टिनेशन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो जिस जिस एरिया में आप माइग्रेट होकर जा रहे हो, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जिस एरिया से आप आए हो, ठीक है, यानी कि जो ओरिजिन की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो आपके खुद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि 3 लोगों की 3 पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होता है कि प्रवास का क्या कॉन्सिक्वेंस है, जहाँ पे जिस एरिया में आप माइग्रेट होकर गए हो उस पे, जहाँ से माइग्रेट होकर आए हो वहाँ की पॉपुलेशन पे, और आपके खुद के ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, हम इसमें कि अगर इसके गुड इफेक्ट्स की बात करें तो गुड इफेक्ट्स में आपको देखो क्या होता है कि जो आपके कई रीजंस ऐसे होते हैं। सबसे पहला है कि आर्थिक अवसरों को समान बनाता है। कई रीजन ऐसे होते हैं जो काफी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के बेसिकली अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन वहाँ पे लोग नहीं है उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में प्रवास बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, लोगों को उस एरिया जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है वहां, और जहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी है वहां से लोगों को माइग्रेट करके उस एरिया में आप ला सकते हो। तो इसके कारण जो आपके जो आर्थिक अवसर होते हैं वो क्या करते हैं, दिल से भी समान बने रहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके अगर प्रवास करने के कारण जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए उपयुक्त होता है उसको वो कार्य मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि इससे राष्ट्रीय भावात्मक एकता बनती है। इसमें क्या कहता है कि जब कोई पर्सन एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में जाता है तो वहाँ पे दूसरे एरिया की लैंग्वेज को, उसकी कल्चर को, इन सभी को, और वहाँ की क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसी चीज को वो समझता है। तो इसके कारण एकता की भावना विकसित होती है। दूसरा इसने बोला बचत प्रवृत्ति बढ़ती है। बचत प्रवृत्ति का कैसे इन्होंने बोला, कहते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने बात करी थी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका छिपा हुआ बेरोजगार जो आपका होता है, वो क्या होता है कि आपका एग्रीकल्चर एरिया में जो लोग ज्यादा आपके बने हुए होते हैं, मतलब जो ज्यादा लगे होते हैं, जो जिनकी आपकी वहां पे जरूरत नहीं होती है, वही होती है ना छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर ऐसे लोग आपका क्या करते हैं, गाँव से निकल के अपने शहरों में आके कोई दूसरा व्यवसाय कर लें, तो जो हम फालतू की जो हम बेसिकली जो कह सकते हैं कि जो हम उनको सैलरी कह सकते हैं, या फिर जो उनकी बेसिकली उनके लिए जो उनके फैक्टर प्राइसेस थे वो जो उनको दे रहे थे वो वहां से बचता है। तो अगर ऐसे टाइप के छिपे हुए जो बेरोजगार लोग हैं, अगर वो अपने क्या करते हैं शहरों की तरफ अगर आते हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रामीणों की जो बचत है वो क्या होती है, वो बढ़ती है। क्योंकि उनको अब ऐसे जो जिनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो क्या थी, 0 थी, लेकिन फिर भी उनको हमें क्या करना पड़ा था, प्राइसेस देने पड़ रहे थे, यानी कि उनके जो सर्विसेज हम ले रहे थे उसके बदले में हमें उनको उनकी पेमेंट करनी पड़ रही थी। तो अगर इस टाइप के लोग अपने शहरों से निकल के गाँव से निकल कर शहरों में जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जो आपके ग्रामीणों की जो आपकी बचत है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। सामाजिक एकता पे भी एकता जो है वो भी इससे बढ़ती है, जैसे हमने अभी बात किया था। क्योंकि जब आप कोई पर्सन एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में आता है, तो इसके कारण क्या होता है, उसके जो कल्चर सांस्कृतिक विस्तार होता है, वो अपने कल्चर को अब दूसरे एरिया में लेके आता है। तो इसके कारण क्या है, वो दूसरे जो जिस एरिया में वो आते हैं वहाँ के लोग उसके रीति रिवाजों को, वहाँ के त्योहारों को उनको समझते हैं, आपस में एक दूसरे के यानी कि उनके जो कल्चर को वो समझते हैं। तो कल्चर डिफ्यूजन होता है इसके कारण, और सामाजिक एकता इससे बढ़ती है। इसके अलावा इन्होंने बैड इफेक्ट्स की बात करी, तो बैड इफेक्ट में इन्होंने बोला मानसिक विकार होता है। कि कई बार क्या होता है कि जब कोई पर्सन प्रवास होकर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाता है, तो वहाँ पे वो अपने आप को अकेला पाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या है कि उसमें मानसिक असंतोष फैलता है, ठीक है। और
कोई भी पर्सन, देखो आपको पता है कि अगर मानसिक तौर पे सही नहीं है, उसके अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो उसका फिजिकल हेल्थ भी फिर धीरे धीरे करके डिटोरेट हो ही जाती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अंतर व्यक्तिक संबंधों का हार्श, कहता है कि जब ना जितना कोई पर्सन अपने एरिया से जितना दूर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जितना जितना दूर जाएगा, तो जो उसके वहाँ पे फैमिली थी, उसके जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, जो उसके करीबी लोग थे, उनसे वो दूर जाता जाता है, और उसका जो सामाजिक, इसके कारण क्या होता है कि सामाजिक अलगाव है ना, वो बढ़ता है। सामाजिक अलगाव बढ़ने के कारण कई बार क्या होता है कि ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग बहुत बुरी चीजों का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, जो आपकी बुरी हैबिट्स हैं उनका क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला प्रवासियों में सब केंद्रित होने की भावना होती है। कई बार क्या होता है कि जो लोग प्रवासित होकर आते हैं ना पर्टिकुलर किसी रीजन में, तो उनमें उस जो पर्टिकुलर, अब देखो जो हमारा जन्म स्थान है उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए अलग, हमारे मन में अलग ही भावना होती है। और अगर हम कोई व्यक्ति, अगर हम किसी और रीजन में जाकर अगर हम सेटल होते हैं, तो वहां से लगाव होने में बहुत टाइम लग जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें लगाव होता भी नहीं है, ठीक है। तो वही बोलते हैं कि तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसमें अलगाव की भावना विकसित होती है, और वो उसमें वो अपने पूरे समाज से काफी अलग थलग रहता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। उसमें अपने क्या नाम है ना, खुद सेल्फ की भावना उसमें ऐसे व्यक्ति में ज्यादा पाई जाती है। फिर इसने बोला प्रवास में समाज में वर्ग भेद को जन्म मिलता है। कई बार क्या होता है कि जो प्रवासी व्यक्ति होता है ना, वो जिस एरिया में गया है उसमें घुलने मिलने के बजाय क्या होता है, अपना अलग से समाज बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अपने जैसे ही व्यक्तियों को ढूंढता है, वैसे ही व्यक्तियों को ढूंढ के अपना ही अलग समाज बनाने की वो कोशिश ऐसे में करते हैं, ठीक है। और इसके कारण फिर कई बार क्या होता है कि काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जो आपके ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग सेटल हैं और जो आप नए व्यक्ति जो आते हैं उनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट इससे क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि देखो अगर प्रवास करके आप किसी एरिया में जाते हो, तो यानी कि वहाँ पे आप पॉपुलेशन स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। पॉपुलेशन स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो वहाँ पे हो सकता है जो आपकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अभी पूरी ना पड़े, ठीक है, आपकी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, आवास हो गया। तो इसके कारण क्या होता है कि ये सारी जो आपकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, अगर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है सारी चीजों पे स्ट्रेस, जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्ट्रेस बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी आपके क्या करती हैं, अनेक कई तरीके की, इससे भी कई तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो कुछ आपके क्या थे, आपके मेथड्स थे। फिर मेथड्स के बाद हमने कॉजेस किया, और कॉजेस के बाद हमने क्या किया, उसके कॉन्सिक्वेंस।